हाँ, बिहार का चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रशांत किशोर की जो विज़िबिलिटी है बिहार में, काफ़ी बढ़ती जा रही है। 3 सालों का उनका मेहनत जो है, रंग ला रहा है। हर जगह ख़ास करके पब्लिक प्लेस पे उनके बारे में बात हो रही है, जनसुराज के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और ये दर्शाता है कि उन्होंने ज़मीन पे काफ़ी काम किया है। लेकिन सिर्फ़ काम नहीं किया है, सिर्फ़ इतना ही नहीं हुआ है कि उन्होंने काम किया है। हमें ये समझना होगा कि किस तरह से आरएसएस जो है काम करता है और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर की इस विजिबिलिटी के पीछे उनके इस पूरे एक जनाधार जो बिल्डअप हो रहा है उसके पीछे संघ की बहुत महीन मेहनत है। आपको याद होगा कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन के समय ऐसा लग रहा था कि लोग खुद से जागरूक होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, ट्रेनों में बसों में भर करके दिल्ली पहुंच रहे हैं, अन्ना आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। कुछ कुछ वैसा ही सा है कि लोग खुद से आगे बढ़ करके जनसुराज के बारे में बात कर रहे हैं, जनसुराज के एजेंडा को सामने रख रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इन सब के पीछे जिस महीन रूप से संघ काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो भाजपा के बैनर तले ही काम करे या फिर संघ के बैनर तले ही काम करे। संघ जो है कई बार बिना कोई बैनर का यूज़ किए, बिना कोई नाम लिए वह वो काम करता है जो उसे लगता है कि उसको फ़ायदा दे सकता है। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि वो बिना किसी पिछड़े दलों की पार्टियां जो हैं, मतलब वैसे दल जिनका बहुमत का आधार या जनाधार पिछड़े जातियों से बनता है, उनके सहयोग के बिना ये सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में इनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था और ऐसी एक जन समर्थन चाहिए था जो जाति के नाम पे वोट नहीं करे, जो विकास के नाम पे वोट करे, जो प्रगतिशीलता के नाम पे वोट करे। और ये नैरेटिव सेट करने में ये काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। इसमें संघ का बहुत बड़ी भूमिका है। अन्ना आंदोलन जब बीत गया, 2-4 वर्ष निकल गए, तब धीरे धीरे उसकी जो है परतें खुलने लगी। किस तरह से अन्ना आंदोलन शुरू होने के 2-3 साल पहले से जो है संघ इस पे काम कर रहा था, मोबिलाइजेशन हो रहा था। कई क्षेत्रों में लोगों को मैसेज आ रहे थे कि अन्ना ये काम कर रहे हैं और इस तरह का आंदोलन करना चाहते हैं, आप इनसे जुड़िए। इसकी भी कलई खुलेगी कि किस तरह से संघ जो है प्रशांत किशोर के पीछे खड़ा है। प्रशांत किशोर का जो कोर टीम है या जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं संसाधनों के साथ, वो लोग भले ही दिख रहे होंगे कि ये जनसुराज का हिस्सा है, जनसुराज में शामिल है, और वो कहीं ना कहीं एक संघी मानसिकता से ग्रस्त हैं और वो संघी लोग हैं। संघ जो है पूरी तरह से ब्राह्मणों और बनियों की का एक स्थल है, जमावड़ा है। अरविंद केजरीवाल पे भी संघ ने यही सोच के भरोसा किया था कि वो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कल को वो संघ का पूरा साथ देंगे। लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा में लिप्त हो गए और अपनी महत्वाकांक्षा को साधने लगे और संघ को इससे बहुत बड़ा झटका भी लगा था। और पहला झटका तो तभी लगा था जब वो कांग्रेस के खिलाफ इतना बयानबाजी करने के बाद जब पहला चुनाव लड़े और उसमें उनको बहुमत नहीं आई, तो कांग्रेस से ही हाथ मिला करके उन्होंने कुछ दिनों की सरकार बनाई थी, शायद 1 महीना या उससे उसके लमसम में। तो मेरा ये कहना है कि मैं प्रशांत किशोर पे इसलिए भरोसा नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे 2 वजह हैं। पहला, इन्होंने ऐसा कोई काम या स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसके वजह से इनके ऊपर भरोसा की जा सके। करण थापर के इंटरव्यू में इन्होंने साफ मना कर दिया कि इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है और उस सीटों का कितना उनका प्रेडिक्शन है। तो करण थापर से ये भूल हो गई, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कह दिया कि आपने ऐसा कहा था, जबकि प्रशांत किशोर ने कहा नहीं था, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था। आज के डिजिटल ज़माने में आपका ट्वीट ही आपका कथन है। तो अगर वहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि को सुधारते हुए करण थापर ये कहे होते कि नहीं आपने ट्वीट किया था और इसका स्क्रीनशॉट उपलब्ध है हर जगह पे, तब शायद अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते प्रशांत किशोर। लेकिन उन्होंने जिस थेथराई से डिफेंड किया अपने आप को, दर्शाता है कि मौका मिलने पे ये बिहार की जनता के साथ भी थेथराई करेंगे और हो सकता है कि बिहार की जनता को ये धोखा दे। दूसरा कारण ये है कि ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चुनाव करा रखे हैं, जहाँ पर ये सटीकता से दावा करते हैं कि ये इतना ब्रैकेट में इतना चुनाव जीतेगा, इतने से इतने के बीच में इतनी टिकटें इनको मिल सकती, इनकी इतनी सीटें इनको मिल सकती हैं। पर जब इनसे पूछा जा रहा है कि इनकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर जीत सकती है, तो इनका जो जवाब होता है
ये कम से कम कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो ऐसा जवाब नहीं देगा, वही प्रशांत किशोर जैसे इतने बड़े एनालिस्ट कि या तो हम अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। ये क्या जवाब होता है? ये तो कोई भी कह सकता है या तो आप अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। आप एक ब्रैकेट दीजिए ना, 0 से 10 की सीट जीतेंगे, 30 से 40 जीतेंगे, 100 से 150 जीतेंगे, कुछ तो ब्रैकेट दीजिए, भले वो ब्रैकेट बड़ा हो, पर आप वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप बहुमत में नहीं आए और एकदम जीरो भी नहीं गए, आप किंग मेकर की स्थिति में बनते हैं रहते हैं, आपके पास 5 से 15 के बीच में सीटें आती हैं या 25-30 सीटें आती हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप त्रिशंकु सरकार बनने की स्थिति में आप राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे, या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, या एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? आप ये बात बताइए और चुनाव से पहले बताइए। पर प्रशांत किशोर इस मुद्दे पे कभी खुलकर नहीं बोलेंगे कि वो किसका साथ देंगे। वो ये भी नहीं बोलेंगे कि हम राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे या पुनः चुनाव की बात मांग करेंगे। ऐसा करेंगे नहीं वो कम से कम बेवकूफ़ नहीं है। तो जिस दिन वो ये खुलासा करते हैं, अगर कर देते हैं, उस दिन उनकी पॉलिटिकल स्टैंड समझ में आएगी कि वो किस विचारधारा से लड़ रहे हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं। अभी के परिदृश्य में भारत में, सिर्फ बिहार में नहीं, भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए आपको अपनी विचारधारा को स्पष्ट करना होगा कि आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है। विकास एक अलग चीज़ है और बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, पर गवर्नेंस का साइड बाय साइड पैरेलल एक ड्रिवन चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट, वो साइड बाय साइड चलता ही है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है भारत में जो अपने समय में, अपने जिस तरह की सरकारें मिली और जिस तरह के उनके समय में उनको संसाधनें रही, बजट रहा, भारत की आर्थिक स्थिति रही, उन्होंने विकास के कार्य नहीं किए। सब ने किए हैं, पर सबका अपना एक स्टैंड होता था कि हम किस विचारधारा से प्रेरित हैं और किस तरह का काम करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह के सरकार में पूर्ण रूप से प्रो पीपल काम हो रहा था, तो प्रो पीपल अमेंडमेंट्स और एक्ट्स आ रहे थे, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के अमेंडमेंट, इस तरह के प्रो पीपल जो नियम और जो स्कीम्स हैं बीजेपी गवर्नमेंट में कभी आ सकता है। हो सकता है कि इनका रोड बनाने का जो गति है कांग्रेस से ज़्यादा तेज हो सकता है, और इसके पीछे भी इनके कई कारण हैं। अप डाउन रास्तों को ये अलग से जोड़ देते हैं। तो प्रशांत किशोर की क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये उन्हें बिहार की जनता को बताना चाहिए। अगर ये बिना बताए इस चुनाव में भाग लेते हैं तो बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि उनको ये छलने वाले हैं। ये बिहार के केजरीवाल बनेंगे, और हो सकता है कि ये पूर्ण रूप से केजरीवाल बने, बिहार की जनता के लिए काफ़ी कुछ जो है प्रो पीपल इनिशिएटिव्स लें कि मतलब कुछ वादे अपने पूरे कर दें, ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ कार्य कर दें, लेकिन बिहार की जनता को छलने में ये कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर ये अपनी विचारधारा को सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि इनका 3 साल का मेहनत बर्बाद होने वाला है। फिर उनकी 3 साल की मेहनत चुनाव में कोई रंग नहीं दिखाएगी। और ये सब कारण है जिनके वजह से मैं प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और मेरी समझ से तो बिहार की जनता को अभी भी बिहार के मुख्य पार्टियों पे ही फोकस करना चाहिए जो इस चुनाव में लड़ रही हैं पहले से। तो बीजेपी, आरजेडी, जदयू और अन्य पार्टियां जो हैं